हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, बहुत ही एक्साइटिंग रिफ्रेशिंग अपडेट्स आ रहे हैं क्रोएशिया से, राइट। अब आप लोगों को पता ही है कि क्रोएशिया जो है एक शेंगन जोन का मेंबर कंट्री है, ईयू मेंबर कंट्री है। और अगर आप हमें पिछले 2-3 साल से फॉलो कर रहे हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि पिछले 2 से 3 सालों में हमने मोर देन 138 कैंडिडेट्स को जेन्युइन क्लास डी शेंगन वीज़ा पर मेंटोर किया है भारत से, नेपाल से, राइट। अगस्त 2025 में ये ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर अ न्यू अपडेट दैट अगेन क्रोएशिया हैज़ बाउंस्ड बैक। नाउ व्हेन आई से क्रोएशिया हैज़ बाउंस्ड बैक, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अब वर्क परमिट आ रहे हैं, और जितने भी वर्क परमिट आ रहे हैं उनका सक्सेस रेट अगेन जो है 95% एंड अबव पहुंच चुका है, राइट। और आपको अच्छी तरह से पता है कि व्हेन इट कम्स टू क्रोएशिया, वी आर वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंसी जिसने बैक टू बैक जो है एक अच्छा जिसने बैक टू बैक जो है एक ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है, राइट। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में मैं एक बार फिर से आपके साथ हमारे पास जो लेटेस्ट वैकेंसीज आई हैं क्रोएशिया की वो शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान रहे, ऑलमोस्ट हर एक 5 से 10 दिन में हमारे पास नई नई वैकेंसीज आती रहती हैं अधिकतर कंट्रीज़ की। तो आपने करना क्या है, ऑफकोर्स आप इस ब्लॉग को पहले पूरा देखिए, फिर डिस्क्रिप्शन को गो थ्रू करिए। उसके बाद में वर्किंग आवर्स में आप हमारे करियर एडवाइजर्स से बात करेंगे, राइट। चाहे आप दुबई में कॉल करें, अगर आप जीसीसी में हैं तो हमारे दुबई ऑफिस को आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप इस समय भारत में हैं या नेपाल में हैं तो आप हमारे न्यू दिल्ली ऑफिस को कंसल्ट कर सकते हैं, राइट। हमारे एडवाइजर्स आपको बताएंगे कि क्या स्पेशलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन एज पर द लेटेस्ट नॉर्म्स, क्योंकि आपको पता है 2025 के शुरुआत में कुछ चेंजेस आए थे क्रोएशिया के प्रोसेस से संबंधित, जिनको जानना आपको अति आवश्यक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट चेंजेस हैव कम अप, राइट, व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वैकेंसीज। देखिए, मल्टीपल टाइप ऑफ वैकेंसीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही यूनिक वैकेंसीज हैं। इनफैक्ट कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं कि इससे पहले हमारे पास इतने अच्छे ऑफर्स नहीं आए क्रोएशिया के, राइट। तो 2-4 अलग अलग तरह की वैकेंसीज हैं। पूरे ब्लॉग को आप देख लें और उसके बाद में फिर आपने जो है नेक्स्ट स्टेप, जैसे मैंने बताया, आपने वैसे फॉलो करना। ध्यान रहे, ये डिफरेंट एम्प्लॉयर्स की वैकेंसी हैं। ये सभी कैंडिडेट जो हैं, मीन्स एक पर्टिकुलर प्रोफाइल जो है एक एम्प्लॉयर के पास जाएगा, दूसरा प्रोफाइल दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाएगा। बस कंट्री एक है, कंट्री है क्रोएशिया, जिसकी वैकेंसीज मैं आपको इस ब्लॉग में बताने जा रहा हूँ, राइट। इंडियंस और नेपलीज नेशनल्स आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इंडियंस और नेपलीज में क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इन 2 नेशनलिटीज़ को क्रोएशिया में काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है, ऑलमोस्ट क्वाइट टू 100% ही है, राइट, इफ़ एवरीथिंग गोज वेल। सो वैकेंसीज को समझ लेते हैं, और डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो मैं हर एक वैकेंसी में क्या यूनिक चीज़ है वो भी आपको बताऊंगा, राइट। तो देखिएगा, आपने इतने यूनिक ऑफर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर पहले नहीं देखे होंगे, इतना मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ। दोस्तों, हमारे पास एक बहुत ही यूनिक डिमांड आई है जिसमें कैंडिडेट्स पहले जाकर काम करेंगे क्रोएशिया में। कुछ समय के बाद कैंडिडेट्स को बेल्जियम और जर्मनी भी मूव कराया जा सकता है, राइट। इनफैक्ट उनको मौका दिया जाएगा जर्मनी या बेल्जियम के अंदर इसी एम्प्लॉयर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जाकर काम करने का, राइट। तो पहले क्रोएशिया क्यों बुला रहे हैं? बिकॉज क्रोएशिया के अंदर टेक्निकल लोगों को वीज़ा देकर बुलाना आसान है, राइट। तो आप जेन्युइनली आगे भी माइग्रेट करेंगे, ऑलराइट। सो वेरी नाइस वैकेंसी भी है। आप कहाँ तक आप अर्न कर सकते हैं, राइट। हमने यहाँ पर बेल्जियम और जर्मनी को भी कंसीडर करते हुए, बिकॉज ऑल्दो आपकी जो शुरुआत होगी वो क्रोएशिया से होगी, लेकिन क्योंकि आगे चलकर एम्प्लॉयर ने, जो आपके मालिक हैं, उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इनको हम अपने बेल्जियम और जर्मनी के जो हमारे वर्क स्टेशंस हैं, राइट, या हमारी जो वहाँ पे वर्क लोकेशंस हैं, वहाँ पर भी हम इनको शिफ्ट कर सकते हैं। तो लगभग 10 से लेके 14 यूरो, 10 to 14 यूरो पर आवर आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है क्रोएशिया में मिलने वाली सैलरी से, ठीक है। एक तो आप ये समझ लें, ये जो सैलरी हमने आपको बताई, ये 8 आवर्स ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी और 1 घंटे के ब्रेक के हिसाब से बताई। ओवर टाइम आप करेंगे तो आपको दिया जाएगा। 1 टाइम मील है, ट्रांसपोर्टेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, और मील यहाँ पर 1 टाइम है। बाकी के लिए आपको किचन फैसिलिटी मिलती है, आपको पता है अधिकतर यूरोप में, राइट। ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा
एक और एम्प्लॉयर है जिसकी वैकेंसीज हमने आपके साथ कुछ दिन पहले शेयर की थी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। टाइल मास्टर्स हमें चाहिए और हमें इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, यानी कि वे लोग जिनको टाइल्स का काम आता है और जिनको इलेक्ट्रिशियंस का काम आता है। इनको सैलरीज हम कितना ऑफर करवा रहे हैं, 900 से लेके 1200 यूरो। ये मैं आपको फ्लैट सैलरी बता रहा हूँ क्योंकि इनको क्रोशिया में ही काम करना है, राइट। जाएंगे भी क्रोशिया में और काम भी करेंगे क्रोशिया में ही। हाँ, 1 साल के बाद 2 साल के बाद अगर जेन्युइनली ये लोग वहाँ से माइग्रेट करना चाहेंगे किसी और शेंगन कंट्री में, तो हम इनको डेफिनेटली असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, बट एज पर द नॉर्म्स। ओके, नो शॉर्टकट्स। नाउ थर्ड एंड मोस्ट ल्यूक्रेटिव, जिसमें हमारे फ्रेशर्स भाई बहन जा सकते हैं, फिर से डिलीवरी की वैकेंसीज आ गई हैं, राइट। पुराने क्लाइंट हैं हमारे, पहले से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं हमारे इनके साथ में काम कर रहे हैं। अगर आपको कोई की स्किल नहीं आता या फिर आप लेट्स से 10th पास हैं, 12th पास हैं, प्लेन ग्रेजुएट हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्रोशिया तो जाना है, एक शेंगन कंट्री में जाना है, लेकिन किस काम में जाएं, तो आप डिलीवरी के काम में चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक साइकिल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे डिलीवरी होती है, सेफ एंड सिक्योर है। देखिए, आपको पता है क्रोशिया के अंदर या तो ठंडा होता है मौसम या ज़्यादा ठंडा होता है, गर्म तो होता ही नहीं है, पहली बात तो ये। और लाइफ की सेफ्टी का कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई हाईवेज़ पर आप नहीं चलाते हो। और आपको कंपनी का नाम पता है, वोल्ट एंड बोल्ट, राइट। इनके अंडर ही आप डिलीवरी करते हैं। ऑफकोर्स आपका एक लोकल एम्प्लॉयर होता है जो कि एक लोकल नेशनल होता है क्रोशिया का, जिसके अंडर आप काम करते हैं, राइट। नाउ वीज़ा टाइप इन सभी वैकेंसीज के लिए होने वाला है ऑथेंटिक वर्क वीज़ा, नो शॉर्टकट। आपको पता है कॉन्ट्रामेंटर्स मीन्स ट्रस्ट, कॉन्ट्रामेंटर्स मीन्स जेन्युइनिटी, राइट। हम बिल्कुल सीधा चलने पे यकीन करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप यूरोप जा रहे हैं ना, तो आपने लॉन्ग टर्म विजन को समझना है। नौकरियां तो आपको भारत में भी मिल जाती हैं, नौकरियां तो आपको गल्फ़ के देशों में भी मिल जाती हैं, और हम तो खुद गल्फ़ के इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। बट प्रश्न यह उठता है कि आप लोग यूरोप क्यों जाते हैं, शेंगन क्यों जाते हैं। आप शेंगन जाते हैं अपने जीवन में एक स्थिरता लाने के लिए, एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, राइट, जिससे कि कल को आप अपने आने वाली जनरेशन्स को एक क्वालिटी लाइफ दिला सकें। ये बात आप याद रखना। यूरोप की नौकरियां सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए नहीं होती, और वे लोग जो कि इस बात को समझ लेते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता अगर 2-3 महीना काम लेट हो जाए, ठीक है। और फिर मैं एक यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, आप लोग पहले समझ लें कि यूरोप जाने के क्या क्या लाभ हैं, क्रोशिया का कैसा देश है, क्या है सब कुछ, हमारा क्रोशिया को लेकर क्या सक्सेस रेट है। हमारी कंपनी एक रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड एजेंसी है, राइट। वी आर अ लाइसेंस्ड कंसल्टेंसी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। वी डू हैव आवर ओन ब्रांच ऑफिस इन दुबई एज वेल, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राइट। सब कुछ देखने के बाद, समझने के बाद आप आवेदन करें। लेकिन जब आवेदन करें तो ध्यान रखें कि अगर किसी भी वजह से प्रक्रिया में कुछ अतिरिक्त समय लग जाए, तो उसका दोष आपने हमारे ऊपर नहीं डालना है, बल्कि आपने हमारा साथ देना है, क्योंकि हम मिलकर जो है कामयाबी की तरफ जाएंगे। देखिए, हम आपके कंसल्टेंट हैं दोस्तों, हम किसी भी रूल को बाईपास नहीं कर सकते, और आपको समझना है। देखिए, हमने आपकी फाइल ली, जल्दी से जल्दी हम आपको सबमिशन स्लिप दे देंगे क्रोशिया की। एक बार आपको सबमिशन स्लिप मिल गई, उसका मतलब क्या है, आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। वर्क परमिट फिलहाल जो है टाइम पर आने लग गए हैं, VFS की डेट अब मिलने लग गई है, सक्सेस रेट ऊपर चला गया, जैसे मैंने आपको बताया। फिर भी अगर कहीं पर भी कोई रुकावट आए, कहीं पर कुछ बदलाव आए, तो आपने उसके लिए जो है पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। हर तरह से प्रिपेयर्ड रहना है, और यह तभी संभव होगा जब आप कहीं ना कहीं कुछ अपना काम धंधा कर रहे हो, काम छोड़कर ना बैठें, नौकरी छोड़कर ना बैठें, कहीं अपने आप को बिजी रखें। जब वीज़ा आपका स्टैम्प हो जाए, उसके बाद हम आपको समय देते हैं, आराम से अपना क्लोजिंग करिए और आराम से फ्लाई करिए, ठीक है दोस्तों। ध्यान रहे, क्रोशिया के अलावा और भी बहुत सारे देशों की वैकेंसीज हमारे पास चल रही हैं। अगर आप भारत के अलावा किसी और देश के नागरिक हैं, मान लीजिए आप बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के नागरिक हैं, या आपके कोई मित्र हैं वो फिलीपींस या इजिप्ट या अफ्रीका के किसी राष्ट्र के नागरिक हैं, और वे भी यूरोप जाना चाहते हैं, तो आप सब हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं दोस्तों। आप हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं, आप सब हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कि हमने बहुत मेहनत से आपको इस परिवार का हिस्सा बनाया है। और हम आप पर ही डिपेंडेंट हैं कि आप ही उनको बताएंगे कि दिस इज़ अ जेन्युइन कंसल्टेंसी। यहाँ पर 99% काम होता है, अगर 1% काम नहीं होता तो आपका पैसा नहीं फंसता है। ये बात आपने उनको बतानी है। ये वो कंसल्टेंसी है जो भेजने के बाद भी आपसे बात करती है। कोई भी समस्या होती है तो एटलीस्ट वी गिव आवर बेस्ट दैट व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन, राइट। सो एनीवेज, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं, वहाँ पर प्लीज़ हमें फॉलो करें। हंगरी के वीज़ा स्टैम्प कराने लग गए हैं, ग्रीस के वीज़ा स्टैम्प हो रहे हैं, माल्टा की लेटेस्ट वैकेंसीज चल रही हैं,
लेटविया के कुछ और नई ओपनिंग्स आई हैं, गल्फ के हम लोग बैक टू बैक, अगर आप फ्रेशर हैं, कम बजट में जाना चाहते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट की मल्टीपल वैकेंसीज चल रही हैं, राइट। देहरादून में जो हमारा इंस्टीट्यूट है होटल मैनेजमेंट का, वहाँ पर हम लोग बहुत सारे कोर्सेज करा रहे हैं और उन कोर्सेज को कराने के बाद हम गल्फ में डायरेक्ट प्लेसमेंट दे रहे हैं। और अगर कैंडिडेट चाहे तो सीधा यूरोप भी जा सकता है। बुल्गारिया और माल्टा के कई सारे हॉस्पिटैलिटी यानी कि बड़े बड़े होटल्स, रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स के साथ हमने टाइप्स किए हैं, तो इन सब का आप लाभ उठा सकते हैं। आपने करना सिर्फ इतना है कि वर्किंग आवर्स में यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आपने हमारे करियर एडवाइजर्स को कॉल करना है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आप साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।